बहुत स्वागत है आपका वैदिक उपचार में। आपके साथ मैं हूं भावना प्रसाद। आज बात करेंगे शारीरिक कमजोरी को लेकर और इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर ओम। चलिए उनसे बात करते हैं और विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। डॉक्टर ओम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत सारी चीज़ों को लेकर हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं कि शारीरिक कमजोरी क्यों होती है, किस तरह से वो बढ़ जाती है, क्या महत्व होता है भोजन का। अब आपसे जानना चाहेंगे, जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो हमने शिलाजीत का नाम सुना है, हमने शालम पंजा का नाम सुना है, हमने केसर के बारे में सुना है, हल्दी के दूध के बारे में सुना है। तो क्या महत्व है इन सब का हमारे शारीरिक जीवन से? देखिए, ये हमारी प्राचीन चीजें हैं जो हमारे भारतवर्ष में ही सबसे अधिक पाई जाती हैं। अगर आप डेली का अपना जो भोजन है या डेली की जो आपकी खाने पीने की चीजें हैं, जैसे पहले कहा जाता था, आपने जैसे नाम लिया अभी शिलाजीत का, तो शिलाजीत का जो तात्पर्य है वो पहाड़ों के ऊपर शिला से बनने वाला एक इस प्रकार का द्रव्य है कि अगर आप उसको अपने बॉडी के अंदर लेते हैं, यानी आप अगर उसको ग्रहण करते हैं, अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं डेली रूटीन में, लेकिन उसका भी इस्तेमाल करने का एक तरीका है, वो अगर शुद्ध होता है। शिलाजीत भी आपको शुद्ध होना चाहिए, सालम पंजा भी आपको शुद्ध होना चाहिए। उसके लिए एक निश्चित आयु, एक निश्चित समय, ये आपको हमारे द्वारा ही बताया जा सकेगा, या आप किसी भी अच्छे चिकित्सक के माध्यम से ही जान सकेंगे कि कैसे ही शुद्ध आपको शिलाजीत प्राप्त हो सके, या आप उसका कैसे सेवन करें जिससे आपका शरीर रोगी रहे और आपकी बॉडी हेल्दी बनी रहे और आपके अपने शरीर के अंदर शक्ति का अनुभव कर सके। बिल्कुल दर्शकों, अगर शक्ति का अनुभव आप करना चाहते हैं तो कार्यक्रम में आपको बहुत सारी ऐसी चीजें बताई जाती हैं। केसर है, शिलाजीत है, शालम पंजा है, हल्दी का दूध है। इनका सेवन करने से आप अंदरूनी शक्ति महसूस करते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये आती है शुद्धता की। शुद्धता के बारे में आम आदमी जान नहीं पाता है और कई बार कुछ ऐसी नकली औषधियां ले आता है जिसकी वजह से फायदा होने के बजाय नुकसान होना व्यक्ति को शुरू हो जाता है। देखिए, स्वाभाविक सी चीज है, अगर आप कोई भी चीज, आयुर्वेद का उल्लेख ही है कि अगर आप स्वस्थ चीजों का इस्तेमाल करेंगे, साफ चीजों का इस्तेमाल करेंगे, तभी आपकी बॉडी के अंदर वो अपना रूप दिखाएंगी। नहीं तो पानी भी आज के समय में लोग ठंडा पीना पसंद करते हैं। अगर पानी का भी एक टेम्परेचर होता है जो आपकी बॉडी को एक्सेप्टेबल होता है, अगर आप इस तरीके से आप उपयोग पानी का भी अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आपको सोच समझ के करना पड़ेगा, अगर आपको अपनी बॉडी को स्वस्थ बना के रखना है। दर्शकों, अगर आपका पानी भी अगर ठीक नहीं है, ठीक मात्रा में नहीं है, शुद्ध नहीं है, तो वो भी आपको नुकसान दे सकता है। इसी तरह से जो घरेलू उपचार हम आपको बताते हैं उनका विशेष तौर पर शुद्धता के मामले में आप ध्यान रखें, अन्यथा आप संस्थान से भी संपर्क कर सकते हैं, संस्थान से भी सलाह ले सकते हैं, बात कर सकते हैं। क्या संस्थान की तरफ से भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके माध्यम से शारीरिक कमजोरी को दूर किया जा सकता है? जी, बहुत सही सारी चीजें हमने बनाई हैं और हमारे यहाँ पे सारी चीजें पूरी तरीके से आपको शुद्ध मिलती हैं। आपको हम सबसे ज्यादा चीजें वहीं से चीजें अपनी लेते हैं जहाँ पे पूरी तरीके से हमें शुद्धता मिलती है। हर एक औषधि के अंदर जो गुण होना चाहिए, जो उसका धर्म होना चाहिए, उसी के मुताबिक उपयोग किया जाता है। हमारे यहाँ पे भी ताकत के लिए आपको बहुत सारी चीजें, ऐसे प्रास, ऐसे अवले, ऐसी हर्बल चाय आपको मिल सकती है जिससे आप अपने इम्यूनिटी पावर को अच्छा बना सकते हैं और अपने आप को दैनिक जीवन के अंदर सुख प्राप्त सकते हैं। बिल्कुल दर्शकों, तो शुद्धता का बेहद ख्याल रखा जाता है संस्थान की तरफ से। शुद्धता के हर मानक दंड को नापा जाता है, तोला जाता है और फिर आप तक पहुंचाया जाता है। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, बात आप कर सकते हैं, सलाह आप ले सकते हैं। फिलहाल वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले धन्यवाद देंगे डॉक्टर ओम का। डॉक्टर ओम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।